सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। यह फैसला भारत की सरहद पर लिया गया है। बॉर्डर पर सबसे आगे भारतीय जवान और खतरनाक हथियार खड़े हैं, लेकिन इनसे थोड़ा ही पीछे भारत ने एक बड़ा रणनीतिक दांव खेल दिया है। भारत ने शेर की तरह चीन पर झपट्टा मारने के लिए एक कदम पीछे खींचा है। भारत का यह कदम आने वाले सालों में पूरा खेल ही पलट कर रख देगा। आपको बता दें कि भारत बॉर्डर पर बसे गांवों में बड़ा बदलाव करने जा रहा है। भारत सरकार ने देश के उत्तरी सीमावर्ती इलाकों में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी है। भारत ने चीनी सीमा के पास बसे गांवों को अपनी सबसे बड़ी ताकत के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। सीमा पर बसे इन गांवों को अब तक नजरअंदाज किया जाता था, लेकिन भारत ने अपनी रणनीति बदल दी है। विकास की कमी और चीन से तनातनी के बीच इन गांवों के लोग ज्यादातर पलायन कर लेते थे, लेकिन मोदी सरकार का प्लान है कि सीमावर्ती गांवों से पलायन को रोका जाए और वहां बसावट को स्थायी किया जाए। कई बार ऐसा देखा गया है कि सीमा पार से दुश्मन की मूवमेंट की जानकारी गांव वाले ही सेना तक पहुंचाते हैं। इसीलिए सरकार चाहती है कि सीमा के पास बसे गांव वाले सतर्क रहें और सेना की मदद करते रहें। गांव वाले रोजमर्रा का काम करते समय सीमा पर नजर भी रख सकते हैं। ऐसे में भारत सरकार के इस फैसले को सुरक्षा के लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको याद होगा कि 1999 में कारगिल युद्ध के समय एक स्थानीय शख्स ने ही सबसे पहले पहाड़ियों में पाकिस्तानियों को देखा था। अब चीनी घुसपैठ की जानकारी के लिए भी गांवों का एक नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। चीन से लगती सीमा पर अरुणाचल प्रदेश हो या फिर कोई और दूसरा सीमावर्ती राज्य, गांव वाले हमेशा से ही सेना के लिए सबसे बड़ा सूचना स्रोत होते हैं। सीमावर्ती क्षेत्रों में आबादी सुरक्षा के लिहाज से एक बेहद ही अहम एसेट है। इसीलिए अब सरकार बॉर्डर पर बहुत कुछ बदलने में जुट गई है। सरकार ने बॉर्डर पर बसे इन गांवों में एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट के लिए 4800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इस पैसे में से 2500 करोड़ रुपए सिर्फ सड़क निर्माण में खर्च होंगे। 2 से 3 सालों में यह काम पूरा हो जाएगा। भारत सरकार के वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के पहले चरण में 663 गांवों को शामिल किया जाएगा। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के जरिए बॉर्डर के क्षेत्रों में विकास के साथ साथ स्थानीय संस्कृति और पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसकी वजह से देश के दूसरे हिस्सों के लोग बॉर्डर पर घूम सकेंगे और यहां पर आवाजाही बढ़ेगी। इससे सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पड़ोसी देश के फर्जी दावे भी मजबूती के साथ खारिज किए जा सकेंगे। चीन अब तक भारत के गांवों में कम आबादी का फायदा उठाकर घुसपैठ की कोशिश करता था। कई इलाकों को खाली देख उन्हें अपना बताता था।